Okay guys, question number 6 and question number 7 both are same. क्या बेटा question number 6 and question number 7 are same. अगर आप देखोगे x कॉमा y है, क्या है बेटा x कॉमा y slash x plus that is which belongs to x plus y such that x plus y is equals to 2x. ठीक है, वापस देखो बेटा x कॉमा y such that x plus y is equals to, ये 7 वाला क्वेश्चन है क्या? ओके वापस लिखूंगा मैं, नहीं वो अपने आप हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7, अरे यार 6 तुमने यार उल्टा उल्टा बोल दिया यार. हाँ क्वेश्चन नंबर 6. अब मैंने कहा x कॉमा y such that x belongs to x, y belongs to y and y is equals to x. अब ध्यान से देखो बेटा इसको, इसमें आपको क्या दे रखा है कि y और x क्या है बेटा, हमेशा बराबर है. तो यार आज वही सेम केस हो गया अपना, कौन सा वाला, इक्वल्स टू वाला. नॉर्मली आप देखो आज फॉर एग्जांपल x और y बराबर हैं, तो इसका मतलब जो भी a कॉमा बी आएंगे तुम्हारे पास अल्टीमेटली वो दोनों बराबर ही होंगे ना. a कॉमा ए ही आएगा, b कॉमा बी आएगा रिजल्टेंट, क्योंकि आज x और y बराबर हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव तो होंगे. मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव में तो यस हो गया. मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगेन सेम. आज तुम रिवर्स भी कर दोगे a कॉमा ए को तो वही रहेगा, b कॉमा बी को भी कर दोगे तो वही रहेगा. अरे वैल्यू डाल के देख लो यार, अगर तुम x की वैल्यू 2 डालोगे तो y भी क्या आएगा 2, इसकी 1 डालोगे तो इसकी भी क्या आएगी 1. सो अल्टीमेटली आई विल से कि जो भी आप यहाँ पे बनाओगे 2,2 1,1 ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे. तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि इनको रिवर्स भी करोगे तो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे. ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा यार, ट्रांजिटिव होगा ना. जब तुमने आज 2,2 लिखा और तुमने फिर इसका आगे कनेक्ट किया, फिर ये 2,2 से कनेक्ट होगा, रिलेशन तो ऐसे ही बनेगा. सो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये और ये भी तो बराबर ही होंगे. यस कि नो यार, आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे अल्टीमेटली इक्वेशन सेम रिजल्ट करेगी आपको. अगर आप देख रहे हो तो एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x. अब अगर आप इसको रेसिप्रोकल मतलब वो इक्वेट करोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू x. So I am not solving this question. Question number 8. Is the square of over n set of real number is. अब ध्यान से देखो, मैंने कहा is the square of n set of real numbers. अब ध्यान से देखो, मैंने कहा क्या 2 का स्क्वायर 2 के बराबर होगा क्या, हाँ कि ना, नहीं. सो अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं. मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक. अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो क्या 4 का स्क्वायर 2 होगा, तो अल्टीमेटली ये सिमेट्रिक भी नहीं है. मैंने कहा ट्रांजिटिव, मैंने कहा अगर 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है तो क्या 2 का स्क्वायर 16 होगा, नहीं. तो इसमें क्या है बेटा, ना तो A ना B ना C, मतलब आंसर क्या हो गया तुम्हारा D. आंसर क्या हो गया बेटा D. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. A has 32 elements. How many element A has बेटा, A has 32 elements. A के पास 32 elements हैं. B के पास कितने elements हैं, कितने elements है बेटा, 42. ओके जब मैं A यूनियन B करता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगेन नाउ वेन डायग्राम अब आएगा आपने. सो वेन एवर A यूनियन B गोना कम, अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है यहाँ पे 62. अगर नॉर्मली देखोगे दोनों को टोटल करने पे कितना आता है 74, बट दोनों को जोड़ने से आता है 62. तो याद करो अपने सेट की नॉर्मल प्रॉपर्टी, जब भी आप कोई नया सेट बनाते हो यूनियन करके तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं आते. इसका मतलब 74 की जगह 64 आ रहे हैं, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट कितने हैं 12. तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा, आ रहा है बच्चों अपने को, क्लियर है अपने को ये. ओके मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says what? In a group of 20 children, in a group of how many children beta? 20 children. 8 drink tea but not coffee, 13 like tea. The number of children
ड्रिंकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी। अब ध्यान से देखो बेटा, आज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो मेरे हैं, ये टी हो गया, ये मैंने कहा कॉफ़ी हो गया। मैंने कहा लोग ऐसे जो मेरे क्या पीते हैं बेटा, चाय पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं, तो इसका मतलब ये शेडेड जो पार्ट अभी आ रहा है ये क्या हो गया बेटा, चाय वाला जो कॉफ़ी नहीं पीते। मैंने कहा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि आप ये निकालो जो ये वाला पार्ट जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, जो क्या पीते हैं, सिर्फ कॉफ़ी, दैट इज ओनली सी। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट बेटा, ओनली सी। ओके, सो हाउ ओनली सी कैन बी कैलकुलेटेड। मैंने कहा अब अगर आप देखोगे, अगर आपके पास 20 लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 20, मैंने कहा उनमें से 13 लोगों को चाय पसंद है, तो इसका मतलब कितने लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते होंगे, 7। ऐसा है क्या? वापस बेटा, वापस मैंने कहा 20 लोग हैं जो टोटल हैं बच्चे, उनमें से 13 लोग को चाय पसंद है, हो सकता है उनको कॉफ़ी भी पसंद हो, तो 20 में से 13 लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, इसका मतलब प्योरली 7 लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको सिर्फ क्या पसंद है, कॉफ़ी। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब सिर्फ कॉफ़ी वाले हो गए 7। कल को तुमसे ये पूछा जाता कि कॉमन कितने हैं, तो तुम कहते हैं 5। कितने हैं कॉमन, 5। अरे 13 लोगों को चाय पसंद है और उनमें से 8 लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, 5 लोग। आ रहा है क्या बच्चों? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना।